प्रधानमंत्री जी ने कहा पुलवामा के नाम पर मुझे एक वोट दे देना। इस देश के नौजवान जो पहली बार वोट दे रहे हैं वो पुलवामा के नाम पर एक वोट दे देना। गुजरात हो, मणिपुर हो, ये 4, 5, 6 प्रांत सिर्फ हैं, उसके अलावा पूर्ण बहुमत कहीं नहीं आया और इतना बड़ा अंक। और मुझे गर्व है कि भारत जोड़ो यात्रा ने जो प्रचार और प्रसार इस देश में किया है, वो कहा है कि बेरोजगारी पर चुनाव होने चाहिए। अभी सचिन पायलट को ही आप ले लें, उन्होंने आपकी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कितना बड़ा मोर्चा खोलकर रखा हुआ है भ्रष्टाचार के मामले को लेकर। वहां पे ना आप उनको बैलेंस कर पा रहे हैं, ना आप उनको चुप करा पा रहे हैं, जबकि 2-3 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश का उदाहरण आपने दे ही दिया, पंजाब का हम बता ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी 2 बड़े चेहरे रहे। हालांकि यह अलग बात है कि 5 साल सुचारू रूप से सरकार आपने वहां पर चला ली, तो दिक्कत तो आपके लिए है ना अभय दुबे जी, क्योंकि आपके राज्यों से सरकारें चली जाती हैं या फिर नेता लेकर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो जाते हैं, तो चिंता का सबक तो कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा है, वो भी इतने बड़े मैंडेट के बाद डिसाइड नहीं कर पाना, ये तो आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। अरे चित्रा जी, अभी 2 बार की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और इतना अहंकार। हमारा तो अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम थे, 415 सीटों का दल। आज जब ये चरम पर है तब भी 11 प्रांतों में इनका एक भी सांसद जीत कर नहीं आया। 51 सीटों पर इनकी जमानत जब्त हुई। पिछले 5 साल में 31 विधानसभा के चुनाव हुए, सिर्फ 6 राज्य सरकारों में पूर्ण बहुमत की आई। कहीं पर या तो बैसाखी से है या इन्होंने हथियार। मुझे बता दीजिए, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मणिपुर हो, ये 4, 5, 6 प्रांत सिर्फ हैं, उसके अलावा पूर्ण बहुमत कहीं नहीं आया और इतना बड़ा अहंकार कि हम पर कह रहे, अरे जब हम थे तो हम थे, 6 दशक तक हम थे और हमने कभी अहंकार नहीं पाया। बहुत बढ़िया। जिसमें आंतरिक प्रजातंत्र होगा, वहां वैचारिक अलग अलग वैचारिक मत व्यक्त किए जाएंगे। अब हेडगेवार भी कांग्रेस के सदस्य थे, मध्य प्रांत नागपुर के मेंबर थे, वो उसका अटल बिहारी वाजपेयी भी कांग्रेस के। तो पहले कांग्रेस ही कांग्रेस थी साहब। आप डिवीजन की बात करते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से कांग्रेस ने अपने आप को कभी अलग नहीं किया। हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े और हमें गर्व है कि कर्नाटक में जो जनता ने संदेश दिया है समूचे देश के लिए, वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े रहने के लिए दिया है। और मुझे गर्व है कि भारत जोड़ो यात्रा ने जो प्रचार और प्रसार इस देश में किया है, वो कहा है कि बेरोजगारी पर चुनाव होने चाहिए। महंगाई, भीषणतम महंगाई की आग में जो महिलाओं को झोंक दिया है, उस पर बात होनी चाहिए प्रधानमंत्री जी। जो भीषणतम भ्रष्टाचार व्याप्त है देश में, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए। सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आप चुनाव नहीं जीत सकते, ये संदेश कर्नाटका ने दिया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महंगाई, बेरोजगारी थी उस समय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में पहला चुनाव वो था जो इमोटिव इशू पर लड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा पुलवामा के नाम पर मुझे एक वोट दे देना। इस देश के नौजवान जो पहली बार वोट दे रहे हैं वो पुलवामा के नाम पर एक वोट दे देना। क्या हुआ? सत्यपाल मलिक जी ने बताया कि सरकार की चूक से यह हुआ, नहीं तो नहीं होता। तो आज जो राष्ट्रवाद का मुखौटा है इनका, वो तो उतर गया। इन लोगों ने 2 ही मुद्दों पर बात की थी, एक धार्मिक ध्रुवीकरण किया और एक कहा कि साहब हम राष्ट्रवादी।